नमस्ते बच्चों, श्रीमती आर.एस. कालरिया प्राइमरी स्कूल में से मैं कनक थानकी आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज कक्षा 7 विषय हिंदी में लेसन नंबर 5 जो कविता है हिंद देश के निवासी, उसके बारे में आज जानेंगे। हिंद देश के निवासी, तो हिंद देश यानी भारत देश, हमारा भारत देश। तो भारत देश के निवासी, तो भारत देश में रहने वाले हम सभी के बारे में ये जो कविता है वो हम सभी भारतवासी के बारे में है। तो भारतवासी कैसे है, किस तरह रहते हैं, और उसके लिए यहाँ समझाया गया है, उसके लिए कुछ दृष्टांत दिए गए हैं और दृष्टांत के द्वारा हमारी जो विशेषता है, विविधता में एकता, वो यहाँ दिखाने का प्रयास कवि ने किया है। तो देखते हैं हम इस कविता में और क्या क्या है। तो यहाँ विविधता में एकता जो हमारे देश की विशेषता है उसका भरपूर निरूपण यहाँ किया गया है। साथ ही विकास और शक्ति जो हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ती जाती है उनके बारे में भी बताया गया है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी हम सभी अभिन्न रूप से एक सूत्रता में बंधे हुए हैं। प्राकृतिक भिन्नताएं और मानवीय भिन्नता, तो मानो कि गुजरात में रहने वाले अलग है, महाराष्ट्र में रहने वाले अलग है, तो इस तरह अलग अलग पहनावा है, दिखावा है, इस तरह अलग अलग जो रूप है मानवी का, फिर भी वो एक सूत्रता में बंधे हुए। प्राकृतिक भिन्नता, तो कहीं पे पर्वत है, कहीं पे नदी है, कहीं पे बड़े बड़े जंगल है, तो ये प्राकृतिक जो विविधताएं हैं, फिर भी सभी मिलकर रहते हैं, उनका निरूपण यहाँ किया गया है और अलग अलग दृष्टांत दिए गए हैं। तो बच्चों, देखते हैं हम कविता हिंद देश के निवासी। आप पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हो, यहाँ बोर्ड पे भी देख सकते हो। अपना पाठ्य पुस्तक खोलिए, उसमें कविता नंबर 5, तो देखते हैं हम क्या है उसमें कि बताया गया है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश में रहने वाले सभी लोग एक है, सब मिलकर रहते हैं, सभी एक है। किस तरह वो अलग है, तो रंग रूप वेश भाषा, रंग रूप उसका दिखावा, रंग अलग है, रूप अलग है। फिर वेश यानी पहनावा, हम देखते हैं कि मराठी लोग मराठी साड़ी पहनते हैं, पंजाबी लोग सलवार सूट पहनते हैं, गुजरात में जो स्त्रियां हैं वो गुजराती साड़ी पहनती है, तो पहनावा भी अलग अलग है। भाषा, तो भाषा भी सबकी अलग अलग है। गुजरात में रहने वाले गुजराती बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, फिर महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बोलते हैं। तो हर एक प्रांत की भाषा है वो अलग अलग है, फिर भी वो एक है कि रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, फिर भी वो सारे एक है, मिलजुल कर रहते हैं। सभी हमारे भारत देश में मिलकर रहते हैं। आगे कभी कहते हैं कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, तो ये दृष्टांत दिया गया है फूलों का। ये सारे फूलों के नाम है। बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली, ये फूल अलग अलग है, परंतु प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। ये प्यारे फूल जब एक धागे में पिरोए जाते हैं तब वो एक माला बन जाती है। तो वो अलग अलग फूल नहीं रहता, उसका अस्तित्व अलग नहीं रहता, वो मिल जाते हैं, एक धागे में मिल जाते, उसका नाम हो जाता है माला। चाहे फिर हम उसे बेला कहे, गुलाब कहे, चंपा कहे या चमेली कहे, पर जब वो माला बन जाती है तो उसका नाम हो जाता है माला। तो उसी तरह हम भारतवासी, चाहे गुजरात के हो, चाहे तमिल के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे पंजाब के हो, अलग अलग फूल की जैसे हम भारत रूपी एक धागे में पिरोए गए तो माला बन गए, यानी हम सब एक है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। आगे कहते हैं कि कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। यहाँ दूसरा उदाहरण दिया है, दूसरा दृष्टांत दिया है कोयल की बोली और पपीहे की बोली। वैसे ही
हर एक पक्षी की बोली अलग अलग होती है। और उसी तरह हम मनुष्यों की बोली भी, कोई गुजराती बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश में बातें करता है, तो कोई तमिल में, तो कोई मलयालम में। तो इस तरह सबकी बोली अलग है। कोयल की बोली अलग है, पपीहे की बोली अलग है, पर जो गा रही है तराना, जो गीत गा रही है, उसका राग सबका एक है। यानी भाईचारे का राग हम बोल रहे हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं और एक ही राग बोलते हैं। तो यहाँ दो दृष्टांत, पहले फूलों का दृष्टांत दिया, फिर हमें दिया बोलियों का, कोयल की बोली का, पपीहों की बोली का, यानी पक्षियों की बोली की तरह हमें यहाँ दिखाया है कि मनुष्य भी चाहे भी अलग भाषा बोलते हो, फिर भी वो मिलजुल कर रहते हैं। आगे की पंक्ति देखते हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तीसरा उदाहरण है, तीसरा एग्जाम्पल, ये सभी नदियों के बारे में बताया गया है कि नदियाँ गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, ये सारी नदियाँ अलग अलग नाम है उनके, उसके उद्गम स्थान जहाँ से निकलती है वो स्थान अलग है, उसका बहाव अलग है, अलग अलग जगह से निकलती है और अगर अलग अलग जगह से होकर अंत में कहाँ जाती है तो सागर में मिल जाती है। सारी नदियाँ सागर में जाके मिल जाती है। तो जब सागर में मिल जाती है तो इसमें से हमें ढूंढ पाना नामुमकिन है कि कौन सी गंगा नदी है, कौन सी यमुना नदी है, कौन सी कृष्णा है, कौन सी ब्रह्मपुत्र है। तो जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। सागर में मिलकर वो सारी एक हो गई है। उसी तरह हम भारतवासी भी, जैसे सागर में नदियाँ मिल जाती है, वैसे ही हम भारतवासी भी सभी मिलजुल कर रहते हैं और भारत में मिलकर सब एक है। आगे, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। धर्म, हमारे भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के जो धर्म है वो अलग अलग है। कोई हिंदू धर्म है, कोई मुस्लिम का है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, अलग अलग धर्म के हैं, फिर भी हम मिलजुल कर रहते हैं ना। कई लोग ऐसे हैं जो हिंदू जो लोग हैं वो मुस्लिम के त्यौहार भी मनाते हैं, मुस्लिम लोग हैं वो कई हिंदू के त्यौहार भी मनाते हैं, सिख के धर्म भी हम जो उसमें त्यौहार होते हैं वो भी हम मनाते हैं। तो भले ही धर्म अलग अलग है, फिर भी जो धर्म में जो सार दिया गया है वो एक ही है। सभी धर्म एक ही उपदेश हमें देते हैं कि सब मिलजुल कर रहो, किसी को सताना नहीं चाहिए, पाप कर्म करने नहीं चाहिए, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। यही सार है, वो कहते हैं सारे धर्म है। कोई भी धर्म हमें बुराई के रास्ते पर जाने के लिए नहीं कहता है। कोई भी धर्म कहता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सारे धर्म में धर्म संदेश यही होता है कि अच्छाई रास्ते पर चलो, नेक कर्म करो, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। तो सभी धर्म के सार तो एक ही है। लास्ट लाइन है कि पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ भले ही अलग अलग हो, कोई कृष्णपंथी, कोई वैष्णवपंथी हम कहते हैं ना, कोई शिवपंथी है, पर सभी की मंजिल एक ही है, प्रभु की तरफ जाना, ईश्वर की तरफ जाना, अच्छाई के कर्म करना। तो मंजिल सबकी एक है। पंथ भले ही अलग अलग हो पर सबकी मंजिल, सबका लक्ष्य एक ही है। तो इस तरह ये 4 एग्जाम्पल, जो पहला फूलों वाला, दूसरा है वो पक्षियों की बोली वाला, तीसरा है वो नदियों का, चौथा है वो धर्म का, ये सारे जो एग्जाम्पल हमें दिए हैं वही हमें कहता है कि उसी तरह हम सारे भारतवासी, हिंदू देश के निवासी सभी मिलजुल कर हम रहते हैं। इसी तरह इस उदाहरण के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि इनकी तरह हिंदू देश के जो रहने वाले हैं वो भी सभी एक ही है। तो ये थी हमारी कविता। आगे हम उनके शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ में पहला है कूक। आप सबको पता है कूक आवाज़ किसकी होती है? कोयल की। तो कोयल की आवाज़। फिर है पपीहा, एक पक्षी का नाम।
पेड़, पपीहे की पुकार या पपीहे की बोली, तराना यानी गीत, और बाकी जो है पंथ यानी रास्ता, और निराला, अनूठा या अनोखा भी कह सकते हैं। और इसके आगे है मंजिल, तो ध्येय, लक्ष्य भी कह सकते हैं, मंजिल भी कह सकते हैं। इस तरह ये जो शब्दार्थ है वो हमारे यहाँ पूरे होते हैं। आगे हम देखते हैं अभ्यास के बारे में। तो अभ्यास में हमें दिए गए हैं प्रश्न कि हमारे देश की क्या विशेषता है, सभी नदियाँ कब एक होती है, सभी धर्मों का सार क्या है। तो बच्चों हमने समझा ना कि हमारे देश की विशेषता है विविधता में एकता, और सभी नदियाँ कहाँ जाके मिलती है, तो सभी नदियाँ सागर में जाके एक हो जाती है। और सभी धर्मों का सार क्या है, तो सभी धर्म हमें उम्दा मनुष्य बनाने की कोशिश करते हैं और सही रास्ते पर चले, यही वो कहना चाहते हैं। फिर हमें वाक्य दिए हैं उलट पुलट कर, जो फ्लावर दिए है उसकी पंखुड़ियाँ दी है, फूलों की पंखुड़ियाँ, उसमें हमें अरेंज करके जो वाक्य बनाना है। तो हम भारत देश के निवासी है। दूसरा है कोयल की आवाज़ मधुर होती है। और तीसरा फूल दिया है उसमें है फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। बराबर। तो इस तरह कोई भी शब्द हो अलग अलग प्रकार से दिए गए, उसको एकजुट करके हमें वाक्य जो अर्थपूर्ण वाक्य है वो बनाना है। फिर हमें कुछ गोले में शब्द दिए हैं और उसमें अलग अलग शब्द दिए, कुछ क्रियावाचक है कुछ नामवाचक है, तो उनसे हमें वाक्य बनाना है। तो बच्चों देखो इसमें इस तरह देखना है कि कितने शब्द है, कितने व्यक्ति है वो देख लेना है। तो यहाँ रीनल, सोहन, हरेश और मेघा 4 व्यक्ति है, तो 4 वाक्य इसके हो सकते हैं। तो क्रियावाचक शब्द 2 है, खेल रही है और पढ़ रही है, तो इसके 8 वाक्य बनेंगे, एक खेल के और एक पढ़ने के। तो एग्जाम्पल के तौर पर सोहन पढ़ रहा है, सोहन खेल रहा है, तो मेघा खेल रही है, मेघा पढ़ रही है। उसी तरह हरेश और जो रीनल है उसका भी वाक्य बनेगा। तो काव्य पंक्तियों के भावार्थ जो हमने काव्य पंक्तियों में ही सीखा कि हिंद देश के निवासी सभी जन है, एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हिंद देश में रहने वाले सभी जो लोग हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, सभी एक है, चाहे भले ही उनके रंग रूप अलग हो, दिखावा अलग हो, भाषा उसकी अलग हो, पहनावा अलग हो, फिर भी वो मिलकर रहते हैं। फिर हमें कहा गया है एक जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें हमें जेंडर चेंज करके लड़का की जगह औरत की जगह लड़की और आदमी की जगह लड़का रखकर वाक्य बनाना है। और बच्चों इस तरह आपको भी घर पे करना है कि एक मोटी औरत जा रही थी तो क्या हो जाएगा, औरत की जगह आदमी, एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे लड़की चल रही थी तो पीछे पीछे लड़का चल रहा था, लड़की छोटी और पतली थी तो लड़का छोटा और पतला था, औरत को पता चला तो घूर कर बोली, आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़की तो ए लड़का मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है, तो मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है। तो यहाँ हमें लिंग परिवर्तन सिखाया है कि लिंग परिवर्तन किस तरह किया जाता है और हमें किस तरह वाक्य बनाना है। बराबर। तो आगे कि लड़की भोलेपन से बोली तो लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी, तो मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग हो गया। तो इसी तरह स्वाध्याय में भी जो प्रश्न है वो कविता समझकर आप अपने आप से लिख पाओगे। तो इसके बाद हमें दिया है कोष्टक दिया गया है, अलग अलग शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, 4 शब्द दिए हैं, उनमें से 3 है वो समानार्थी है, एक है वो अलग है, जैसे कि राह, पंथ, पैर, रास्ता। तो यहाँ
राह, पंथ, रास्ता समानार्थी शब्द है, पैर है वो अलग शब्द है। उसी तरह दूसरे बॉक्स में पुष्प, कुसुम, कांटा, फूल, तो यहाँ पुष्प, कुसुम, फूल समानार्थी शब्द है, कांटा है वो अलग शब्द है। उसी तरह तीसरे बॉक्स में अनूठा, अनोखा, निराला समानार्थी शब्द है, आम है वो अलग है। फिर है मनुष्य, जन, मानव, तो ये समानार्थी है, स्त्री शब्द है वो अलग है। तो इसी तरह ये यहाँ स्वाध्याय पूरा हुआ। भाषा सज्जता में, तो भाषा सज्जता में हमें कुछ सिखाया है। तो आपको सर्वनाम, नाम की जगह पर जो भी यूज़ किया जाए उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ सर्वनाम आपको दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया है, उसमें आपको बताया कि जो संवाद चल रहा है दो व्यक्तियों के बीच, उसके बारे में बताया है। तो संवाद में कहाँ पे सर्वनाम आप उपयोग कर सकते हैं वो यहाँ दिखाया है कि प्रियंका कह रही है, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना। तो यहाँ मीना की जगह पर तू यूज़ किया, तो तू है वो सर्वनाम है। उसी तरह दूसरी लाइन में मीना के लिए मेरा, प्रियंका के लिए तुम, और मीना है उसमें मैं, मुझे, उन्होंने, मैं, ये सभी सर्वनाम उपयोग में लिए गए हैं। तो यहाँ अलग अलग सर्वनाम को आपको दिखाया गया है और समझाया गया है। तो परिभाषा उनकी है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त किए जाए वो सर्वनाम है। तो इसके लिए यहाँ आपको थोड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं कि मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है, तो इसमें सर्वनाम है मुझे। हम मैच जीत गए, उसमें हम। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हो, पाठ्य पुस्तक में भी पेज नंबर 32 पर ये दिया गया है। तो उसमें तुम आएगा, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तो उसमें तुम्हारी शब्द है वो सर्वनाम है। उसने एक लंबा छक्का लगाया, तो उसने है वह भी सर्वनाम है। तो आगे हमें दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है कि अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया। यहाँ स्वयं है वो सर्वनाम है। मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो अपने आप है वो भी सर्वनाम है। तो यहाँ जो सर्वनाम का पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पहला प्रकार आपको दिया गया है कि जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में, तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं, तो हम 3 प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, हमें आदि शब्दों का उपयोग होता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें आदि शब्द का उपयोग होता है। अन्य पुरुष के लिए वह, वे, उसे, उन्हें आदि शब्दों का उपयोग होता है। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक, दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद के लिए, हमारे लिए। तो कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनसे निजत्व का हमें पता चले, अपने आप का बोध हो या अपनेपन का बोध हो, तो हम उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, वह आप ही चला गया, वे खुद चले गए। तो यहाँ स्वयं, अपने आप, खुद, ये चारों निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों यहाँ सर्वनाम के 2 प्रकार भी पूरे हुए। तो यहाँ हमारा जो पाठ 5 जो कविता थी वो पूरी होती है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।